नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके क्या इफेक्ट्स है, इसके क्या यूजेस हैं, सारे चीज मैं आज इसके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में। तो स्टार्टिंग पोजीशन, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टार्टिंग पोजीशन। पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इज इनिशिएटेड इज नोन एज स्टार्टिंग पोजीशन। वो पोस्चर जिससे मूवमेंट इनिशिएट होता है उसे हम स्टार्टिंग पोजीशन करते हैं। जब हम फिजियोथेरेपिस्ट जब भी हम एक्सरसाइज कराते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे घुटने का एक्सरसाइज करना है, घुटने का स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करना है। तो एक होता है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। तो उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन, जो बेस्ट स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो होगा लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज द पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इज इनिशिएटेड इज नोन एज स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसके 5 डिफरेंट फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशंस होते हैं। सबसे पहला है स्टैंडिंग, नीलिंग, देन सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। ये देखिए, मैं पिक्चर के जरिए आपको दिखा देता हूँ। ये है स्टैंडिंग, ये है नीलिंग, ये है सिटिंग, और ये लाइंग एंड ये हमारा हैंगिंग। तो चलिए सबसे स्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग द मोस्ट डिफिकल्ट फंडामेंटल पोजीशन ऑफ ऑल द 5 स्टार्टिंग पोजीशन। जितने भी स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें सबसे ये डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए कि बॉडी इज टू बी स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। छोटा सा बेस ऑफ सपोर्ट, ये फुट हमारा कितना छोटा सा बेस ऑफ सपोर्ट है। स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट में इतना बड़ा बॉडी को हमें बैलेंस करना है, वो भी सीधा बैलेंस करना है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ मेनी मसल ग्रुप। बहुत सारे मसल ग्रुप्स एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं और इस पोस्चर को मेंटेन करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाई रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा सेकंड लंबर वर्टिब्रा के आसपास रहता है। L2 रीजन के आसपास हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हाई है, इसी कारण से ये स्टैंडिंग पोस्चर डिफिकल्ट होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा बॉडी का पोजीशन क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो फुट से स्टार्ट करते हैं। फुट जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा एंड के बीच में जो एंगल है वो, ये मान लीजिए फुट है, ये देखिए दोनों एक्सटर्नली रोटेटेड है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो लगभग 30 डिग्री का एंगल रहता है, बट नॉट मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, ये फुट का एंगल हो गया। नी जो है वो एक्सटेंशन पोजीशन में रहेगा। हमारा पेल्विस जो है वो हिप के ऊपर में स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, फिर हमारा स्पाइन पूरी तरह से एरेक्ट एंड स्ट्रेट रहेगा। हमारा नेक भी स्ट्रेट रहेगा। आईज जो है वो स्ट्रेट सामने की तरफ फोकस रहेगा। हमारा चेस्ट जो है वो प्रोट्रूटेड रहेगा और हमारा शोल्डर जो है वो डाउनवर्ड की तरफ रहेगा एंड रिट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, शोल्डर डाउनवर्ड की तरफ रहेगा एंड रिट्रैक्टेड। ये होता है रिट्रैक्शन पोजीशन। जो हम अलर्ट पोजीशन में रहते हैं इसे हम रिट्रैक्शन पोजीशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूं तो शोल्डर हमारा डाउनवर्ड रहेगा और रिट्रैक्टेड रहेगा, जिससे हमारा चेस्ट जो है प्रोट्रूड हो जाएगा सामने की तरफ। इसको हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कि स्टैंडिंग पोजीशन के लिए कौन कौन सा मसल वर्क होता है। ठीक है, मसल वर्क स्टैंडिंग पोजीशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमारा एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो काम करता है। एंटी ग्रेविटी मसल्स वो मसल ग्रुप है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। फुट स्टार्ट करते हैं। फुट में क्या है कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट जो है वो काम करता है। और ये नीचे की तरफ देख सकते हैं इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट, वो फुट को हमें पूरी तरह से फ्लैट करके रखने का काम करता है। देन प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स और फ्लेक्सर्स मसल्स मिल करके हमारे लेग को फुट के ऊपर में स्टेबलाइज करता है। यहाँ पर एक और मसल्स है इवर्टर मसल्स। हमारा फुट जब इवर्सन होता है, बाहर ये फुट है, ये बाहर की तरफ जो जाता है उसे हम इवर्सन मोशन करते हैं। तो इसके लिए जो मसल्स होता है वो टिबियालिस एंटीरियर मसल्स होते हैं सामने की तरफ, हमारे लेग के सामने की तरफ। तो वो मसल्स मिलके काम करते हैं। तो ये डॉर्सिफ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर्स, इवर्टर्स,
इवर्टर्स, ये तीनों मिलकर के एक से हम थ्री गाय पोल का कॉन्सेप्ट करते हैं। ये मान लीजिए एक पोल है, इस पोल को स्टेबलाइज करने के लिए तीन डिफरेंट रोप्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यह सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। हमारे लेग को फुट के ऊपर में स्टेबलाइज करने के लिए तीन डिफरेंट मसल्स, डॉर्सिफ्लेक्सस, प्लांटर फ्लेक्सस और टिवर्टर्स मसल्स मिल करके फुट के ऊपर में स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। उसके नी एक्सटेंसर्स काम करता है, नी को एक्सटेंशन में लाते हैं। फिर हमारा हिप एक्सटेंसर्स, ये हमारा हिप एक्सटेंसर्स है, एंड हिप फ्लेक्सर्स, हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो होता है वो हिप फ्लेक्सर्स मसल होते हैं। ये दोनों मसल मिलकर के हमारे हिप को, हमारे पेल्विस को हिप के ऊपर में स्टेबलाइज करता है, ठीक है। एक्सटेंसर ऑफ स्पाइन, स्पाइन जो एक्सटेंसर होता है वो काम करता है और हमारे स्पाइन को पूरा एक्सटेंडेड और एरेक्ट सीधा करके रखता है। फिर हमारे नेक के सामने की तरफ जो प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स है और पोस्ट वर्टिब्रल नेक मसल्स है, ये दोनों नेक मसल्स मिल करके हमारे नेक को स्टेबलाइज करके पूरी तरह से एक्सटेंड पोजीशन में रखता है। फिर हमारे हमारा जो हैंड है वो इंटरनली, हमारा जो पाम है वो इंटरनली फेस करके हमारे हैंड जो है बगल में साइड में इस तरह से रहता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं द इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी हाई रहता है, इसलिए लेस स्टेबल रहता है, ठीक है। मसल वर्क इज मिनिमल, स्टैंडिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड। अगर स्टैंडिंग परफेक्ट है, परफेक्टली बैलेंस्ड है तो मसल वर्क मिनिमल रहता है। लेकिन अगर जरा सा भी नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन से डिविएट हो गया तो मसल को काफी एफर्ट लगाना पड़ता है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इट इज सुटेबल फॉर दोज कैन मेंटेन इट करेक्टली, उनके लिए ही सुटेबल है जो इसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे शोल्डर का एक्सरसाइज करना है बाय यूजिंग थेराबैंड। थेराबैंड को मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा और नीचे फुट के नीचे उसे मैं फिक्स करके रखूंगा और मैं शोल्डर का एक्सरसाइज इस तरह से करूंगा। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में करना पड़ता है। तो क्योंकि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में अच्छे से खड़े हो सकता हूं, इसीलिए मेरे लिए ये स्टैंडिंग पोजीशन एज अ स्टार्टिंग पोजीशन ज्यादा सुटेबल रहेगा देन दोज हु कैन नॉट मेंटेन द स्टैंडिंग पोजीशन बैलेंस इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है। अब जो सेकंड जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वो है नीलिंग, ठीक है। Kneeling, body is supported on knee which is together or slightly apart. Body is supported over the knee which is together, थोड़ा सा या फिर दोनों सटे हुए हैं या फिर थोड़ा सा दोनों के बीच में, नी के बीच में गैप रहेगा। इस प्लांटर फ्लेक्स्ड, आप यहाँ देख सकते हैं, फीट इज प्लांटर फ्लेक्स्ड। So center of gravity is lower as compared to the standing. Center of gravity यहाँ पर है, center of gravity is much lower as compared to the standing position. अब मसल वर्क इन नीलिंग, नीलिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सा मसल वर्क की जरूरत पड़ता है? सबसे पहले हमारे फीमर को है ना इस नी के ऊपर में स्टेबलाइज करना है, तो हमारा नी एक्सटेंसर और नी फ्लेक्सर दोनों कोऑर्डिनेटली वर्क करके हमारे फीमर बोन को या फिर हमारे हाथ को नी के ऊपर में स्टेबलाइज करता है, ठीक है। फिर यहां पर हमारे हिप फ्लेक्सर एंड हिप एक्सटेंसर दोनों को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है एज कंपेयर टू स्टैंडिंग पोजीशन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेल्विक बोन ओवर द हिप जॉइंट। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो मसल वर्क है वही मसल वर्क रहेगा। इफेक्ट एंड यूज ऑफ नीलिंग, नीलिंग जो एज ए स्टार्टिंग पोजीशन हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल करते हैं, खासकर कि पैरालिटिक पेशेंट्स जो पैरालेजिया हो गया या हेमीप्लेजिया हो गया, उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू ट्रेन कंट्रोल ऑफ हिप जॉइंट एंड लोअर ट्रंक। हिप जॉइंट एंड लोअर ट्रंक का एरिया को हम स्टेबलाइज करने के लिए, हम इसे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये स्टार्टिंग पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने बताया हेमीप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन टेबल पोजीशन है।
इससे भी कंफर्टेबल एक पोजीशन है लाइंग पोजीशन, लेकिन सिटिंग पोजीशन इज इन इटसेल्फ इज अ कंफर्टेबल पोजीशन, जिसमें हमारे लेग में किसी भी प्रकार का कोई मसल वर्क नहीं है, कि ये हमारा जो थाइज है वो अच्छी तरह से सपोर्टेड है, हमारा लेग्स जो है वो हैंगिंग है, बस हमारे अपर ट्रंक अपर बॉडी में जो मसल वर्क हो रहा है दैट इज इक्वल टू स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन जो मसल वर्क है सेम यहाँ पे वही मसल वर्क रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि हमारे लोअर ट्रंक को हिप के ऊपर में बैलेंस करने के लिए हमारा हिप फ्लेक्सर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। ये हिप फ्लेक्सर है, इसे ज्यादा काम करना पड़ता है इस हमारे लोअर ट्रंक को हिप के ऊपर में बैलेंस करने के लिए। बस यही डिफरेंस है सिटिंग में और स्टैंडिंग का जो मसल वर्क में। अब मसल सिटिंग जो इफेक्ट एंड यूजेस क्या है, ये कंफर्टेबल पोजीशन है, इसलिए उनके लिए यूज किया जाता है जो नीलिंग और स्टैंडिंग पोजीशन नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई हेमीप्लेजिया का पेशेंट है, वो अभी नीलिंग पोजीशन में नहीं आ सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ सकता है, लेकिन वो सिटिंग कर सकता है, तो हम उसे सिटिंग पोजीशन में हम उनको बहुत सारे एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि ट्रंक का लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्विंग होना, फ्रंट बैक की तरफ स्विंग करना। इससे क्या है कि हमारे लोअर ट्रंक का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगा, और इसी पोजीशन में हम पेशेंट को बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम बॉल थ्रोइंग का एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है लाइंग पोजीशन। दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल पोजीशन। ये हम क्यों इट इज इजीएस्ट बिकॉज पूरा बॉडी जो है वो सपोर्टेड है, हमारा अपर ट्रंक हमारा लेग सब जो है वो एक प्लिंथ के ऊपर में या फिर एक काउच के ऊपर में सपोर्टेड है। तो इसमें मसल वर्क क्या रहता है, इसमें जस्ट हिप फ्लेक्सर्स और हिप एक्सटेंसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, ताकि हमारे ये जो हमारे लंबर में एक कर्व बन सके जिसे हम लंबार लॉर्डोसिस कहते हैं। तो ये लंबार लॉर्डोसिस जो है ये हिप फ्लेक्सर और हिप एक्सटेंसर के एक्सेस से काम करता है। और फिर हमारे नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है ना, ठीक है, नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रखेंगे तो नेक या फिर लेफ्ट या राइट साइड में इस तरह से स्लाइड हो जाएगा। तो इसे न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए हमारे नेक के जो साइड के जो मसल्स होते हैं, ये देखिए नेक के जो साइड्स के मसल्स होते हैं, दोनों साइड्स के लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों कोऑर्डिनेट होकर के वर्क करते हैं और हमारे नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। देन हमारे जो लेग है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, ये हमारा फुट है, ठीक है, लाइंग पोजीशन है। तो अगर लेग्स के मसल्स यानी कि थाइस के मसल्स काम नहीं करेंगे तो हमारा जो फुट है वो पूरी तरह से ये एक्सटर्नल रोटेशन में आ जाएगा। और तो इसको एक न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करने के लिए हमारा हिप एडक्टर्स हमारे थाइस के जो अंदर की तरफ के जो मसल्स होते हैं उसे हम हिप एडक्टर्स करते हैं, वो मसल्स काम करते हैं इस फुट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इसके इफेक्ट्स और यूजेस क्या है। इजी पोजीशन एज ट्रंक इज रिलैक्स्ड, हमारा ट्रंक जो है पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, इसलिए ये बहुत इजी पोजीशन है, ठीक है। इसका जो अलाइनमेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। इसलिए इस पोजीशन में हम बहुत सारे स्टैटिक एक्सरसाइजेस हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिसको हम नी प्रेस भी बोलते हैं। फिर एंकल प्रेस एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो हमें फ्यूचर में स्टैंडिंग पोजीशन के लिए प्रिपेयर करता है। क्वाड्रिसेप्स पेशेंट या फिर हेमिप्लेजिया पेशेंट को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम उनको लाइंग पोजीशन में हम स्टैटिक एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको सिटिंग या फिर स्टैंडिंग के लायक हम बनाते हैं। अब फाइनली है हैंगिंग पोजीशन यानी कि लटकना। हम एक बार से यहाँ पे लटके हुए रहते हैं, बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रास्पिंग हॉरिजॉन्टल बार। एक हॉरिजॉन्टल बार को ग्रास्प करके हमारा बॉडी जो है वो सस्पेंडेड रहता है। इसमें फोर आर्म इज प्रोनेटेड, हमारा फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड रहता है, हम इस तरह से पकड़ते हैं, फोर आर्म प्रोनेटेड रहता है, आर्म जो है पूरी तरह से स्ट्रेट रहता है और शोल्डर विड्थ अपार्ट रहता है। हमारे शोल्डर के में जितना विड्थ है उतना विड्थ अपार्ट ये हमारे आर्म रहता है।
तो इसमें मसल वर्क क्या है मैं आपको डीपली बताता हूँ। यहाँ पे फिंगर मसल फ्लेक्सर, ठीक है, फिंगर मसल फ्लेक्सर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत स्ट्रांगली ग्रास्प करता है बार को, ताकि हम पूरे बॉडी का वेट उस पर ले सकेंगे। फिर ऑल द मसल्स ऑफ रिस्ट जॉइंट वर्क टू स्टेबलाइज द रिस्ट जॉइंट। जितने भी मसल्स है रिस्ट में वो सारे मिल करके काम करते हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट ना आए, नहीं तो ये हमारा रिस्ट जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाएगा। हमारे एल्बो फ्लेक्सर एक्ट टू स्टेबलाइज द एल्बो जॉइंट। हमारा एल्बो फ्लेक्सर यहाँ सामने जो मसल्स होते हैं वो काम करता है, ताकि हमारे एल्बो में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट ना पड़े। फिर हमारे नेक का प्री वर्टिब्रल मसल्स एंड पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, ताकि हमारा नेक जो है वो स्ट्रेट और न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। फिर हमारे शोल्डर का एडक्टर्स, ये शोल्डर का एडक्टर्स है, एडक्टर्स, ठीक है, शोल्डर एडक्टर्स काम करते हैं ताकि हमारे पूरा बॉडी का जो वेट है हमारे शोल्डर के ऊपर में जाए, पूरी तरह से हमारा जो अपर ट्रंक को स्टेबलाइज करता है। फिर हमारा जो शोल्डर है वो रिट्रैक्टेड रहता है, ठीक है, रिट्रैक्टेड, इंटरनली रोटेटेड रहता है, तो इंटरनल रोटेशन वाला मसल्स जो है वो काम करता है। देन मीडियल की तरफ ये जाता है, तो ये मीडियल की तरफ जो मसल्स जो स्क्वीज करने के लिए जो शोल्डर ब्लेड मसल्स है वो मसल्स काम करता है और हमारे शोल्डर को इस पोजीशन में, रिट्रैक्टेड पोजीशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर हमारा जो हिप फ्लेक्सर मसल्स है वो और हिप एक्सटेंसर मसल्स है वो मिल करके हमारे स्पाइन को और हिप को स्ट्रेट रखता है, ठीक है। फिर एक्सटेंसर मसल स्लाइटली काम करता है, ठीक है, नी एक्सटेंसर मसल स्लाइटली काम करता है। और फिर हमारा प्लांटर फ्लेक्सर्स यानी हमारा जो कफ मसल्स है वो करता है, ताकि हमारा जो टोज है वो डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट करे, ठीक है। What are the effects and uses of hanging? Requires strong upper back and arm muscles. बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपर बैक और आर्म मसल्स चाहिए इस चीज को करने के लिए, तो इसीलिए उनके लिए सुटेबल है जिनका मसल्स भी स्ट्रॉन्ग है और बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी बहुत ओबेस पेशेंट या ओवरवेट पेशेंट को मैं हैंगिंग करने के लिए बोलूंगा तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटे से बच्चे को मैं करने के लिए बोलूंगा तो वो हैंगिंग पोजिशन है ना, वो हमारे स्पाइन में एक स्ट्रेच वाला फीलिंग लगता है, तो वो उनको एक अच्छा लगता है, वो हैंगिंग पोजिशन बच्चों में वो अच्छा लगता है करने में। तो ये था स्टार्टिंग पोजीशन। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।